नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड किए जाएं वो आपके पास तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की टॉपिक में हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल को हम देखेंगे और ऐसे ट्रिकी वे में देखेंगे ताकि आपको वो याद रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड लास्ट ईयर के जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। उसमें देश का नाम दे देते हैं, पूछते वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, या देश का नाम दे देंगे, साथ में उसमें कितने खिलाड़ियों खेल का नाम दे देंगे और उसमें कितने खिलाड़ी हैं ये आपको दे देंगे। अब मैचिंग करने से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, तो अगर आप खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे या ऊपर आई बटन है वहाँ क्लिक करके आप वहाँ से जो है आप एक ट्रिकी वीडियो वहाँ पर भी पड़ा है जिसमें ये बताया गया है कि कौन से खेल हैं, जो मुख्य खेल हैं उनके कितने खिलाड़ी होते हैं उन खेलों में। तो चलिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल में मैं यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ आपके सामने लेके आया हूँ। ये देखिए हॉकी है और हॉकी हमारे प्यारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी है। और ये है फुटबॉल और जस्ट बगल आपको दिख रहा है रग्बी फुटबॉल। तो पहले वाली फ़ोटो से तो आप बहुत अच्छे से परिचित हैं, इसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम आपको वहाँ तक ले चल रहे हैं, अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर कराते हैं। ये है पोलो, ये है वाटर पोलो, ऐसे आपको बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगी खेल से रिलेटेड। लेकिन आज हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि देश दिया हो और उसमें पूछें कि इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आप ऑप्शन से फट से लगा जाएंगे। और मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, आप इसे अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपको क्या होगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आप तुरंत उसे सही करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। यहाँ पर लिखा है देश का नाम दिया स्पेन और यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल है इसका स्वर्ण युद्ध है। अब इसी वर्ड जो दिया है इसी से हम रिलेट करके इसको याद करेंगे। आपके लूसन में विविध में दिया गया है, वहाँ पर जाएंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी अच्छे से, ठीक है ना। तो स्पेन स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या, स्वर्ण युद्ध है। याद कैसे करेंगे, तो स्पेन में देखिए आ रहा है पेन, क्या आ रहा है पेन, पेन मीन्स होता है दर्द। दर्द दर्द कब होगा, जब स्वर्ण मारेगा। स्वर्ण जानते हैं ना, स्वर्ण युद्ध होता है, उसमें देखिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, मारता है वो सबको, है ना। तो क्या होता है, पेन होता है। तो आपको याद रखना है स्पेन का क्या है, पेन, और पेन कब होगा, जब स्वर्ण मारेगा। तो कोई पूछे स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है तो आप बोलेंगे स्वर्ण युद्ध। अच्छा, वैसे याद हो या ना हो लेकिन पेपर में आएगा, आप अगर इसे अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपको ज़रूर ये आएगा और आप सही करके आएंगे। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड वन इज चीन। चीन का है टेबल टेनिस। अब इसको याद कैसे करना है, आपको ये पता है कि चीन जो है विश्व के नंबर 1 पर किसमें, जनसंख्या पर है। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, जगह ही कम है, तो ये कौन सा खेल खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, इनके पास जगह नहीं है तो क्या है, टेबल पर ही खेल लेते हैं। सोचिए हम लोग कोई खेले, हॉकी का जो ग्राउंड होता है कितना बड़ा होता है पता है ना, उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, पता है ना हॉकी में। और टेबल टेनिस में अब उसको एक होते हैं, या एक एक को जोड़ दो, 2 होते हैं। टेबल टेनिस में 1 हो या 2 खिलाड़ी होते हैं, कभी कभार एक इधर हो जाते हैं, एक इधर हो जाते हैं, या 2 इधर हो जाएंगे, 2 इधर हो जाएंगे, तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। तो कोई चाइना का पूछे तो बोलो यार चाइना के पास तो इतने लोग हैं कि खेलने की जगह ही नहीं है, तो टेबल पर ही खेल लेते हैं। तो आपको टेबल से याद करना, टेबल टेनिस। क्लियर, अब आप नहीं भूलेंगे ना। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, कनाडा। कनाडा, कनाडा को आप कैसे याद करेंगे? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। अब कनाडा में आप अगर देखें तो कनाडा को आप कैन कैन अड़ा, कैन कैन जानते हैं ना, फ्रिज में हम कैन रखते हैं, है ना, और वो अड़ा जाता है। जब कैन कैन होता है, कैन में पानी है मान लीजिए फ्रिज में, है ना, कोई कैन है, और वो अड़ा जाएगा तो वहाँ क्या जम जाए, उसमें जम जाएगा ना, बर्फ़ जम जाएगी, आइस। बर्फ़ को क्या बोलते हैं? आइस। तो वहाँ क्या जम जाएगी? बर्फ़, और बर्फ़ से आइस हो जाएगी। तो कैन अड़ा, कैन अड़ा में देखिए कनाडा को क्या कहेंगे? कैनाडा, कैन अड़ा, कैन अड़ा। तो कैन से क्या हो जाएगा? जब अड़ा जाएगा किसमें? फ्रिज में, तो क्या हो जाएगा? फ्रिज में जब जब हो जाएगा तो वो जम जाएगा, आइस बन जाएगा। तो कोई पूछेगा कनाडा का राष्ट्रीय खेल, तो कनाडा कैन से अड़ा गया तो वो बर्फ़ बन गया, बर्फ़ को क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। क्लियर? तो वहाँ पर क्या है? आइस हॉकी। ऐसे ये जो खेल होता है आप इसे सर्च करेंगे तो ये क्या होता है? बर्फ़ पर खेला जाता है, हॉकी। हॉकी ही है, ठीक है ना। अब देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा भारत देश का, प्यारे भारत देश का ये पड़ोसी देश है, आपको अच्छे से पता है ना। और इसमें इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। क्या है? कबड्डी। और मैंने आपको बताया था ट्रिकी वीडियो में कि इस कबड्डी में ऐसे मतलब खेलों में कितने मुख्य खेल जो हैं उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में मैंने बताया था 7 खिलाड़ी होते हैं। कैसे बताया था मैंने? आप ज़रा याद करेंगे, नहीं देखे हों तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में जा करके इस ऊपर राइट हैंड पर जो कॉर्नर पर आई बटन दिया होगा वहाँ जाके प्लेलिस्ट पर आप जा करके देख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि हम कबड्डी है, हम क्या करते हैं? 7 से 7 खेलते हैं। बचपन में हम लोग बहुत कबड्डी खेलते थे, तो हम सब क्या करते हैं? कबड्डी क्या करते हैं? 7-7 खेलते हैं। और कबड्डी खेलने के लिए टेबल की ज़रूरत तो पड़ती थी नहीं कि हमारे पास जगह कम है, हम बंगले में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? बंगले में खेलते हैं। तो बंगले में क्या खेलते हैं? कबड्डी। और किसके साथ? सब मिलके 7-7 खेलते हैं। तो बंगले में खेलते हैं कबड्डी 7-7। तो बंगले से बांग्लादेश कबड्डी, कबड्डी होगा 7-7 में से 7-7 खिलाड़ी होते हैं। तो बताइए आपको क्लियर हुआ कि नहीं, याद हुआ कि नहीं? तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं भूटान। अब भूटान को याद करना है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो राष्ट्रीय खेल भूटान का है तीरंदाजी। अब इसको कैसे याद करना है, चलिए देखते हैं। इसी में कुछ छुपा हुआ है। भूटान में देखिए टॉन छपा है, देखिए टॉन से क्या है? तान। क्या? तान। भूतान क्या है? भूतान। तो जो तीर होती है, तीरंदाजी उसमें जो धनुष होती है उसको क्या करना पड़ता है? धनुष को क्या पड़ना है? तानते हैं। क्या करते हैं? ऐसे होता है, तानते हैं ऐसे करके, यहाँ पर तीर चढ़ाते हैं और मार देते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो भूटान का क्या है? भूटान को याद करें, भूतान, तान से याद करेंगे तीरंदाजी। अब बताइए आपको याद हो कि नहीं? तान, तान, ठीक है, तान से तीरंदाजी। क्यों? क्योंकि जो धनुष होगी, हाँ, उसको क्या करेंगे? तानेंगे। और तानेंगे तो कौन सा खेल है वहाँ पर? तीरंदाजी है, ठीक है ना, तीर मारते हैं, बहुत मारते हैं। चलिए आता भारत देश, हमारा प्यारा भारत देश आ गया। इसके बारे में क्या कहना आपको पता ही है, यहाँ का राष्ट्रीय खेल हॉकी है ना। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 पे आएंगे तो यहाँ पर दिया है जापान। जापान जूडो, इसको आप याद कर लीजिएगा। जापान जूडो, जापान जूडो 10 बार आप पढ़ लेंगे तो जापान में जूडो वहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। वो किसी से पीछे नहीं होते, जो होते हैं लड़ लेते हैं, जूडो लड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप अच्छे से याद कर पाएंगे। नेपाल, नेपाल का है दंडी बियो। नेपाल का क्या है? दंडी बियो। नेपाल का अगर मैप में देखें तो एक ऐसे ऐसे नेपाल है ना, ऐसे यूपी के जस्ट ऊपर लगा हुआ, ऐसे एक दंडी जैसा है ना। डंडी जानते हैं आप लोग? डंडी से दंडी, दंडी जैसा है ऐसे, तो इसे आप याद कर लें। वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? दंडी बियो है ना। अब आते हैं फ्रांस और ब्राज़ील। फ्रांस और ब्राज़ील का है क्या? फुटबॉल। देखिए फ्रॉ से यहाँ फॉ आ रहा फ्रांस में, और यहाँ फो आ रहा फुटबॉल में, ठीक है ना। तो ये 3 देश का है फिलहाल। फ्रांस और ब्राज़ील का दोनों का क्या है? फुटबॉल है। और बात वहीं करें रूस का,
तो रूस का भी फुटबॉल है, लेकिन साथ में शतरंज भी है। इसमें साथ दूसरा वाला होना चाहिए, सलजम वाला, ठीक है ना। तो क्या है, फ्रांस और ब्राज़ील का फुटबॉल है और रूस का भी फुटबॉल है, लेकिन रूस का एक राष्ट्रीय खेल और है, वो है क्या है, शतरंज। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का क्या होता है, रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड, अब स्कॉट में देखिए आ रहा है कॉट, कटा हुआ, देखिए ये कॉट, कॉट मीन्स कॉटना, कटना। और रग्बी में देखिए आधा गा कटा हुआ है, ये रग्बी है ना। तो आप इससे मैच करके आप याद कर लेंगे, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का क्या है, रग्बी फुटबॉल। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, आपको ये पता ही है। और बात करें मलेशिया, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, बैडमिंटन है ना, बैडमिंटन है। और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का क्या है, वॉलीबॉल है। तो श्रीलंका का वॉलीबॉल है, मलेशिया का बैडमिंटन है। इस तरीके से आपको याद हो गया, एक दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपको ये समझ में अच्छे से आ जाएगा और आप इसे नहीं भूलेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का यूं ही ख्याल रखते रहिए। थैंक यू सो मच।